my channel Bio for All. Today our topic of discussion is cell structure and function. हाँ बेटा, सबसे पहले ये मैं आपको बताते चलूँ कि सेल क्या है. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. सेम इसी तरह जिस तरह हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम कोई घर बनाते हैं, तो उसमें जो ईंट होती है ना, वो उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. ठीक है. मतलब एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ेगी तो फिर ही ऐसा ऐसा डिफरेंट ईंटें जुड़ती रहेंगी और एक पूरी बिल्डिंग बन जाएगी. सेम इसी तरह एक सेल दूसरे सेल के साथ मिलेगा और वो आपस में मिलते जाएंगे और एक वो पूरा ह्यूमन बीइंग या एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है. सो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब जैसे हम सबको तो पता है कि बेसिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो आपस में असेंबल्ड होती हैं तो क्या वो करती हैं, एक सेल को बनाती हैं. लेकिन बाज जो सेल के स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि क्या है, वो ऑर्गेनेली तो नहीं है लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन से हैं सेल के स्ट्रक्चर? नंबर 1 सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. ये ऑर्गेनेलिस तो नहीं है लेकिन ये सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम सबसे पहले जो सेल में आता है वो क्या है? सेल वॉल. आज हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे कंपोजिशन. फिर हम इसकी पढ़ेंगे लोकेशन. फिर हम इसके पढ़ेंगे फंक्शन. ओके. सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? मीन सेल वॉल की लोकेशन क्या है? सेल वॉल्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन सेल एंड दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये अंदर इसके जो फ्लूइड है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. और इधर ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. सो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और वॉल प्रेजेंट है. एक और आप समझ लें कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल. सो आउटसाइड द सेल सबसे पहले जो चीज है वो क्या है? सेल वॉल. और ये किन सेल्स में पाई जाती है? ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है. सेल वॉल किन में होती है? सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है. एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है. और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट सेल की जो लेयर है ना, वो सेल वॉल है. और जो एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. ये एक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. सो अब हमें पता चल गया इसकी लोकेशन क्या है. ये कहाँ पर होती है? सेल की आउटसाइड जो एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन. आखिर ये बनी किस चीज से होती है? ठीक है. अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन सेल वॉल के दो पार्ट्स आते हैं. सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है प्राइमरी सेल वॉल. वो सेल वॉल का एरिया जो कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट को फेस करता है और जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल. और प्राइमरी सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. नाउ सेकेंडरी सेल. नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल. जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं ना उनमें प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होती है. लेकिन जो एक्साइलम सेल्स होते हैं ना, एक्साइलम सेल्स आपको पता है प्लांट बॉडी में उनका क्या फंक्शन होता है? वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. सो जो एक्साइलम के सेल होते हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल की, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल. और ये बेसिकली किससे बनी हुई होती है? इनमें लिग्निन से. लिग्निन से बनती है. मीन इस तरह जितना ये सेल वॉल है
और ये सेल वॉल की ये प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है। अब प्राइमरी वॉल के साइड ये जो इंटरनल पोर्शन है ना, ये जो मैं आपको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेल वॉल है, ठीक है। और ये मच थिकर है देन दिस प्राइमरी सेल वॉल, ये थिकर भी है और ये लिग्निन से बनी हुई है, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर composition. Now the next one is function. What is the basic function of cell wall? Number one, it gives shape. जाहिर बात है कि एक शेप देता है सेल को। और फॉर एग्जाम्पल अब ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड मटेरियल है, वो यूं पड़ा हुआ है। अब इसके इर्द सेल वॉल, ये कभी इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, कभी इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, कोई भी शेप नहीं देगी, ये इरेगुलर हो जाएगा। प्रॉपर इसकी शेप बनी किससे रही है? सेल वॉल से। Now the second one point is function. First function तो इसका शेप है। Now the second one function is strength. ये सेल को स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ किस तरह देती है? जब भी बहुत ज्यादा वाटर जो है अंदर आ जाता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एक टर्गर प्रेशर बनता है। वो क्या करती है? टर्गर प्रेशर को इतना ज्यादा एक्सीड नहीं होने देती है। इस मतलब ये कहें टर्गर प्रेशर के रिजल्ट में एक फोर्स बनती है जो कि सेल को पुश करती है आउटसाइड पे। लेकिन सेल वॉल होने की वजह से सेल जो है ना वो रैप्चर नहीं हो पाता, वो उसको एक खास लिमिट से ज्यादा फूलने नहीं देता, ठीक है। सेल टर्गर प्रेशर की वजह से सेल साइटोप्लाज्म को या सेल के स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअली इतना ज्यादा बहुत ज्यादा जिसे क्या कहते हैं ना, वो फूलने नहीं देता कि ज्यादा फूल जाए और वो रैप्चर ही हो जाए। बल्कि सेल वॉल की वजह से एक मतलब क्या कहते हैं ना, एक लिमिट आ जाती है कि यहीं तक ही आप एक्सीड कर सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, रैप्चरिंग से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा नाउ थर्ड वन इज प्रोटेक्शन। क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सो ये इम्परमिएबल है, कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट को सेल के अंदर नहीं आने देती। सो ये सेल को ओवरऑल इंटरनल जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म है उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये सबसे आउटसाइड में प्रेजेंट है। उसके अलावा फोर्थ वन फंक्शन इज सपोर्ट। और वैसे भी ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करती है, जो प्रोटोप्लाज्म जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, उसको सपोर्ट देती है। ये बेसिक फोर्थ फंक्शन है किसके? सेल वॉल के। उसके अलावा अब हमारे पास सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं होती, सम फंजाई और प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्लांट सेल। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली मेड अप ऑफ स्पेशलाइज काइंड, सेलुलोज से नहीं बनी होती, बल्कि एक स्पेशलाइज काइंड क्या जैसे कहते हैं केमिकल, उससे बनी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइटिन। और उसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनकी भी सेल वॉल जो होती है स्पेशलाइज काइंड ऑफ केमिकल से बनी होती है, अमाइनो एसिड और शुगर के साथ मिलती है, मतलब अमाइनो एसिड और शुगर के जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे बनती है, और उसको क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। इस केमिकल को क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। मीन प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ केमिकल से बनी होती है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? ये अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब क्योंकि जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये थिक होती है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये इम्परमिएबल होती है। सो कैसे फिर एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है ना वो अपनी मतलब अपनी एक्सचेंज कर पाता है या अटैच होता है? बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक ये एक सेल की सेल वॉल है और ये एक सेल की सेल वॉल है, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। सो टू एडजेसेंट सेल वॉल के दरमियान पोर्स होते हैं ताकि वो अपने साइटोप्लाज्म के मटेरियल को एक्सचेंज कर सके,
जाहिर बात है उनकी आपस में कनेक्शन है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे ना। एक सेल अगर इंडिविजुअली हो जाएगा, सेपरेट ही है, उसका कोई दूसरे सेल के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं है, वो कैसे फूड अपना लेगा। हर सेल स्पेशलाइज होता है अपने फंक्शन के लिए। जिस तरह जाइलम के जो सेल्स हैं वो वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, फ्लोएम के सेल जो हैं वो फूड को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर इनका आपस में लिंक ही खत्म हो जाएगा तो कैसे फूड पूरी बॉडी को जाएगी, सब सेल को जाएगी। सो इनको एक सेल दूसरे सेल से एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ पोर्स के साथ अटैच होता है। उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। थ्रू दीज पोर्स ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर सेल वॉल। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ क्विक सा समझी। उसमें क्या होता है, सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन पढ़ी है, कहाँ पर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। उसके अलावा फिर हमने इसकी कंपोजिशन पढ़ी। कंपोजिशन वाइज सेल वॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक होती है और वो लिग्निन से बनी होती है और मोस्टली एक्साइलम्स में प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है, ये शेप देती है, ये स्ट्रेंथ देती है, ये प्रोटेक्ट करती है, स्पोर्ट्स देती है। और उसके अलावा फंजाई की जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है प्लांट सेल से। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती, वो काइटिन की बनी हुई होती है। और प्रोकैरियोट्स की भी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट होता है, उनमें स्पेशलाइज काइंड ऑफ पोर्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.